आपकी स्टोरी ये है, जो भी कोई आपका इंस्टाग्राम देखेगा, कि ये बॉलीवुड में एंट्री बहुत मुश्किल होती है और आप लोग रुके नहीं, आप लोगों ने ठान ली कि वी विल किक द डोर ओपन एंड लाइक यू सेड, और हम लोग अपनी फिल्म बनाएंगे भी, प्रमोट भी करेंगे। इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस थे? तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जो कि मेरे हिसाब से काफी डिसेंट थी। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में आई थिंक अनुपमा चोपड़ा उन लोगों ने भी देखी, उसमें अवार्ड मिला था उसे। तो शॉर्ट फिल्म भी लेकिन इंडस्ट्री में लोगों को दिखाना मुश्किल होता जा रहा था, स्क्रिप्ट दिखाना। सिमिलरली मैं और मॉलश्री हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म में साथ में काम किया था। मॉलश्री काफ़ी कास्टिंग ऑफिसेज जाती थी, बट ऑडिशंस आते थे, बट लाइक रोल्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि रियलाइज किया अगर हम खुद से फिल्म बना लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट होगा दिखाने के लिए। तो तन्मय सेट है डेडलाइन कि इस दिन हम शूट करेंगे। और जब ये डेडलाइन सेट हुई उस दिन हमारे पास ना तो टीम थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसे भी नहीं थे। क्योंकि मैंने IIT किया हुआ है तो फिर मैंने अपने सीनियर्स को कॉल करना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो 30 पीपल ने कहा कि वो थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे। तो दैट्स हाउ वी रेज्ड मनी। यार ने भी कहा था कि मीडिया को कोई इन्वेस्ट नहीं होगा आपकी फिल्म। यस, लेकिन मैं यहाँ हूँ, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। यस, क्योंकि आप अच्छे लीड हैं। यस। वाओ। पर ये बताइए, अभी खुद से जो आप रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या चैलेंज है? आई थिंक एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रियलाइज किया बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। पहले मुझे लगा कि ये नंबर है, अच्छा ठीक है इतना हम कर सकते हैं। अच्छा नहीं, पर ये तो सिर्फ इस चीज का कॉस्ट है। अच्छा नहीं, लेकिन ये वीक 1 का है, वीक 2 में फिल्म प्ले करेगी तो फिर ये कॉस्ट सेम फिर अगले वीक के लिए होगा। हमारी फिल्म में LGBTQ कंटेंट है तो थोड़े मुझे चक्कर लगाने पड़े, फीडबैक वगैरह मिला, चेंजेस। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, इम्तियाज अली ने आपसे बात की, आपसे मिले, वो कैसे हुआ और वो कैसे है, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, क्या कहा, सबसे बड़ी एडवाइस क्या दी? लिटरली जैसे हमने रील में दिखाया है, हम वैसे ही उनके ऑफिस पहुंच गए थे, गेट खटखटाते हुए। नो कनेक्शन, बस हम ऐसे ही चले गए कि हमने पिक्चर बनाई है, हमें सर को दिखानी। उन्होंने फिल्म देखी, उन्हें पसंद आई, तो एक्चुअल जैसे हमने डिपिक्ट किया है दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब उन्होंने हमारे बिहाफ पे 2-3 इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स भी किए हैं। तो उन्होंने हेल्प किया? यस, उन्होंने काफी हेल्प किया। पर उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा से इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रही है सिचुएशन। लोग जो आपसे मिलने आ रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप दोनों की, बट लोगों को लगा आपको इंटरेस्ट है फिल्म देखने? आंसर तो हम एक्चुअली 27 को ही कर पाएंगे। बिल्कुल। पर मुझे लग रहा है काफी क्यूरियोसिटी तो है। जैसे जो हमारा ट्रेलर भी है, ऑब्वियसली हमारे ट्रेलर की रीच बड़ी फिल्म की ट्रेलर की रीच जितनी नहीं है, बट काफी लोगों को स्टोरी काफी पसंद आई। Are you bitter also कि ये इंडस्ट्री मौका नहीं देती है, वेलकमिंग नहीं है, इतना इजी नहीं है, और do you understand कि ये प्योर बिजनेस है? 100%, like I think both me and Mall Street fundamentally बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। जी। That's why we keep doing what we do। Correct। दूसरों का पर्सपेक्टिव तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है। एक तो ऑब्वियसली बहुत छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ फिल्म्स जो बन रही हैं वो इतनी है, और नंबर ऑफ लोग जो काम करना चाहते हैं वो इतने सारे हैं। तो वो चैलेंज तो हमेशा ही रहेगा। और आई थिंक जो हमारे साथ हो रहा है कोई नई बात नहीं है, वो बहुत that's just the structure, क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, so it is hard। पर sometimes rejections personal लगता है। वो तो होता ही है, but I think bitterness तो definitely नहीं है। bitterness नहीं, that's very important। Yeah, that's very important। Hello and welcome to Bollywood Hangama। I'm Rohit Kilnani। This is a very unusual interview। मैंने ऐसे इंटरव्यू ज़्यादा किए नहीं है। मैंने आप लोगों का काम इंस्टाग्राम पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा। तो मॉलश्री, तन्मय, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। Thank you for having us। आपसे ज्यादा हम खुश हैं। हमें लग रहा है हम टीवी के कैरेक्टर को देख रहे हैं रियल लाइफ में। So I'm gonna मुझे पूरा खुद समझना है, मुझे सब कुछ जानना है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। So I'm gonna let's go back। आप दोनों कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। कब मुंबई एक्टर बनने आए थे? नहीं, मेरी तो बहुत लॉन्ग इन द सेंस, मैंने IIT किया, फिर मैं US गया एक इंजीनियरिंग जॉब करने के लिए, फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। US में मैंने फिल्म सेट्स पे 4-5 साल काम किया, फिर मैं बॉम्बे आया कोविड के बाद। पर मेरा हमेशा से था राइटर डायरेक्टर बनना। राइटर डायरेक्टर। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और फिर नुक्कड़ नाटक, एक फीचर फिल्म। आप कहाँ से हैं और आप मुंबई एक्टर बने हैं? हाँ, मैं कोटा से हूँ, राजस्थान से, और मैं मुंबई आई थी। मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मुझे एक्टिंग करनी है या राइटिंग डायरेक्शन करना है। तो पहले मैंने फिगर आउट करा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि फिल्म्स में पहली बार मैं काम कर रही थी। तो उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि राइटिंग और डायरेक्शन तो नहीं, एक्टिंग ही करनी है। राइट। अब आपकी स्टोरी ये है, जो भी कोई आपका इंस्टाग्राम देखेगा, कि
ये बॉलीवुड में एंट्री बहुत मुश्किल होती है और आप लोग रुके नहीं, आप लोगों ने ठान ली कि वी विल किक द डोर ओपन एंड लाइक यू सेड, और हम लोग अपनी फिल्म बनाएंगे भी, प्रमोट भी करेंगे। शुरू से बताइए अगर क्या क्या याद आता है, इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस थे? सबसे पहला चैलेंज क्या था, कब आपने डिसाइड किया फिल्म बनाना? तो 2022 के एंड में तन्मय ने डिसाइड किया कि एक फिल्म बनानी है खुद से, क्योंकि आई थिंक वो तुम बेटर शेयर कर सकते हो कि व्हाट वाज योर जर्नी गोइंग थ्रू दैट टाइम। आई थिंक मल्टीपल, जब मैं बॉम्बे आया, अब आते तो बहुत होप के साथ है और कि मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट्स भी लिखी हुई थी, तो पहला क्वेश्चन था कि मैं स्क्रिप्ट्स कैसे प्रोड्यूसर्स तक पहुंच जाऊं। तो वो काफ़ी मुश्किल काम होता है कि स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाना और फिर वो पढ़ें। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट थी। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में आई थिंक अनुपमा चोपड़ा उन लोगों ने भी देखी, उसमें अवार्ड मिला था उसे। तो शॉर्ट फिल्म भी लेकिन इंडस्ट्री में लोगों को दिखाना मुश्किल होता जा रहा था, स्क्रिप्ट दिखाना। सिमिलरली मैं और मॉलश्री हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म में साथ में काम किया था। मॉलश्री काफ़ी कास्टिंग ऑफिसेस जाती थी, बट ऑडिशंस आते थे, बट लाइक रोल्स नहीं मिल रहे थे। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं टू स्टैंड आउट, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, हमारे जैसे हज़ारों और हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि सेम पाथ पे हैं, बट सबके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वी रियलाइज कि अगर हम खुद से फिल्म बना लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट होगा दिखाने के लिए कि अब आपको रिस्क नहीं लेना है कि ये कहानी तो ऐसी लिखता है लेकिन क्या ये फिल्म बना पाएगा, क्या ये एक्टिंग कर पाएगी। तो क्या हम उनको एक फाइनल प्रोडक्ट दिखा दें कि जिस बेसिस पे पीपल आ रहा है कि यार ये लोग तो अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो खुद से कोई फिल्म कैसे बनाता है? तुम्हें बोलना। तो तन्मय पिच तो कर ही रहा था, मतलब प्रोड्यूसर्स को, और उस टाइम पे ये हो रहा था कि वो ये बोल रहे थे कि अगर तुम इसमें ये चेंज कर दो स्टोरी में तो मैं बना दूंगा। फिर उसको एक रिवाइज्ड अगर हम ड्राफ्ट भेज रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इसमें ये चेंज कर दो तो मैं बना दूंगा। तो वो मतलब आई थिंक दे वर लीडिंग अस ऑन। और फिर जो फिल्म हमें बनानी है एक्चुअली में वो पोस्टपोन होती जा रही थी, तो दैट्स व्हाई वी वर लाइक कि इमीडिएटली बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद के क्रिएटिव कंट्रोल में बनाते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ थी कि हमें एक कॉलेज की लोकेशन मिल रही थी शूट करने के लिए। बहुत ऐसे था कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये, उसके बाद चली जाएगी। तो तन्मय सेट अ डेडलाइन कि इस दिन हम शूट करेंगे। और जब ये डेडलाइन सेट हुई उस दिन हमारे पास ना तो टीम थी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसे भी नहीं थे। कुछ भी नहीं था, 0 बैंक बैलेंस से हमने ये डिसाइड किया। I was like कि कैसे होगा। तो इसमें वही है कि अब आपको फिल्म बनानी है, आपको एक्टर्स चाहिए, आपको क्रू चाहिए, आपको पैसे चाहिए और लोकेशन चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने वर्क पहले डिसाइड कर लिया कि शूट कर रहे हैं। तो मेरे पापा झारखंड में कॉलेज में काम करते हैं, तो थोड़ी उनसे बात हुई कि पेपर वर्क करना पड़ेगा लेकिन वो लोकेशन मिल सकती है, वहाँ हम कॉलेज में शूट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अब क्योंकि मैंने IIT किया हुआ है तो फिर मैंने अपने सीनियर्स को कॉल करना शुरू किया। तो किसी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, किसी ने कहा मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। तो 30 पीपल ने कहा कि वो थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे। तो दैट्स हाउ वी रेज्ड मनी। और फिर टीम के लिए कुछ हमने बॉम्बे में, जो जैसे मॉलश्री, हम लोग तो बॉम्बे में रह रहे थे, जो शिवांग जो को लीड है उसको और मॉलश्री को दोनों को मैंने सेम प्ले में देखा हुआ था। और उसके अलावा मोस्ट कास्टिंग हम लोगों ने धनबाद में की। जो धनबाद में एक्चुअल लोग हैं, हम लोगों ने ऑडिशंस कॉल किए तो रियल पीपल आए। तो मेरा काम था कि रियल पीपल से एक्टिंग करवाना। और अपना पूरा कास्ट एंड क्रू, जैसे मेरे पेरेंट्स के घर 15 लोग रह रहे थे। मेरी दादी 40 दिन के लिए उन्होंने सबके लिए खाना बनाया, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो केटरिंग उन्होंने की। तो बहुत फैमिली एंड फ्रेंड्स टाइप का अफेयर था कि काफ़ी लोगों ने पैसे दिए, पैसे पूल इन किए। कास्ट एंड क्रू हम लोगों ने, जैसे कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, मॉलश्री इज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ नुक्कड़ नाटक, तो हम लोगों ने धनबाद में कास्टिंग की। लोग हमारे घर पे रुके, मेरी दादी ने खाना बनाया और हम लोगों ने वैसे करके शूट निकाली। आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा ये बनाते टाइम? पैसे तो थे ही सही, बट वो भी था कि मतलब वो रिस्क को लिया ही था हमने कि इवन ऑन द लास्ट डे जब शूट खत्म हो गया तो हम ऐसे थे कि शूट तो निकल गया पर अब अगले दिन वेंडर्स को हमें पैसे देने हैं। वो हमारे पास पैसे नहीं है, खत्म हो चुके हैं तब तक। हाँ, शूट में खत्म हो चुके हैं। तो कॉन्स्टेंटली पैसे जोड़ना एक जर्नी रही है जो अभी भी हम कर रहे हैं। क्योंकि हमें रियलाइज हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ की हमें थिएटर्स तक अगर फिल्म ले जानी है उसमें भी पैसे लगते हैं, अप फ्रंट हमें देने होंगे।
और तो पैसों का तो है ही सही, तो ये अदरवाइज सब आपने पता नहीं किया था पहले कि प्रिंट की भी कॉस्ट आती है, मार्केटिंग की भी कॉस्ट आती ये है, सब पीआर की भी कॉस्ट आती है। जब करते तब समझ में आता है। जी, जी। पर जो हमें ये भी होप था कि हमने एक बार फिल्म बना दी और अगर लोग देखेंगे तो दे विल लाइक इट एंड दे विल कम ऑन बोर्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड रिलीज द फिल्म। हमारा Yeah. प्लान ये नहीं था कि हम खुद खुद से release- करेंगे। हाँ, हाँ। तो ऑल दिस वाइल जब हमने फिल्म बना ली, हम हाँ। ट्रेलर लोगों को दिखा रहे थे, हाँ। फिल्म शेयर कर रहे थे, मतलब ऑफिसेज जा रहे थे, लोगों को कॉल्स कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे। तो एक्सेस की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सही जी। कि मतलब कुछ ओटीटीज का हमें कुछ भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हम Okay. कैसे बताएं कि हमारी फिल्म आई है, प्लीज जी, देखिए। हाँ। प्रोड्यूसर्स के पास मतलब हम पहुंच भी गए बट फिर भी 2 घंटे निकाल के पीपल आर नॉट वॉचिंग द फिल्म। Right. तो वहां पे भी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिल्म बनाने के बाद भी फिल्म दिखाना मुश्किल हो रहा बिल्कुल, था, यार, तो बिल्कुल। इसीलिए वी डिसाइडेड कि खुद से रिलीज खुद से करेंगे। करते हैं, तो हाँ। फिर एकदम से और ये अच्छा पीआर भी करना होता है तब और ये रियलाइज करना हुआ, होता है। यस। मैंने देखा है, आपको कहा गया था कि पीआर ने भी कहा था कि मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपकी फिल्म में। यस। लेकिन मैं यहाँ हूँ, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यस, क्योंकि आप अच्छे मीडिया हो। यस। वाओ। तो बट ये बताइए, अभी खुद से जो आप रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या चैलेंज है, कितना डिफिकल्ट है, क्या क्या समझ में आया जो नहीं पता था पहले? आई थिंक बहुत सारी चीजें, एंड थ्रू द जर्नी जैसे कुछ हमें कुछ लाइक बिगर डायरेक्टर्स हैव बीन सपोर्टिव, तो हम उनसे बात कर रहे हैं एंड वी रियलाइज कि जब स्टूडियो सिस्टम में काम करते हैं डायरेक्टर्स, तो उनको बहुत बार पता नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बिकॉज दे हैव लाइक अ टीम, दे हैव लाइक अ स्टूडियो जो कि वो बैक एंड पे हैंडल कर रहा होता है। आई थिंक एक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रियलाइज किया बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं। पहले मुझे लगा कि ये नंबर है, अच्छा ठीक है इतना हम कर सकते हैं, अच्छा नहीं पर ये तो सिर्फ इस चीज का कॉस्ट है, डीसीपी मास्टरिंग क्लोनिंग इसका ये अलग कॉस्ट है, वीपीएफ, अच्छा ये ओके, अच्छा नहीं ये लेकिन ये वीक 1 का है, वीक 2 में फिल्म प्ले करेगी तो फिर ये कॉस्ट सेम फिर अगले वीक के लिए होगा। तो धीरे धीरे कॉस्ट्स काफी नई चीज है, प्लस सेंसर बोर्ड वगैरह का फॉर्म मैंने खुद से भरा, सबमिट किया। हमारी फिल्म में LGBTQ कंटेंट है तो थोड़े मुझे चक्कर लगाने पड़े, फीडबैक वगैरह मिला, चेंजेस। तो सेंसर बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया भी हम लोग सब कुछ खुद ही फिगर आउट कर रहे हैं। तो राइट, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, इम्तियाज अली ने आपसे बात की, आपसे मिले, वो कैसे हुआ और वो कैसे है, उन्होंने क्या सपोर्ट किया, क्या कहा, सबसे बड़ी एडवाइस क्या दी उन्होंने? तो हम लिटरली जैसे हमने रील में दिखाया है, हम वैसे ही उनके ऑफिस पहुंच गए थे गेट खटखटाते हुए। नो कनेक्शन, बस हम ऐसे ही चले गए कि हमने पिक्चर बनाई है, हमें सर को दिखानी है, और वैसे ही हमें रोका गया था। पर फिर इम्तियाज सर से उनसे खुद से बात हुई, तो फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने फिल्म देखी, उन्हें पसंद आई। तो एक्चुअल जैसे हमने डिपिक्ट किया है, दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। राइट। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि आपने सिस्टम के बाहर फिल्म बनाई और आप आपको चाहिए यही सिस्टम आपको हेल्प करे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट ही सेड। ये एक्चुअली गुनीत मोंगा, उनका हमने एक टॉक देखा था, तो उन्होंने भी यही एडवाइस किसी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को दी थी कि अगर तुम खुद से सिस्टम के बाहर बना रहे हो तो फिर यू आल्सो हैव टू फिगर आउट कि तुम ऑडियंस तक कैसे ले जाओगे। तो इम्तियाज उन्होंने एक्चुअली एक और बहुत अच्छी चीज की, मतलब उन्होंने हमारे बिहाफ पे 2-3 इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स भी किए हैं। तो उन्होंने हेल्प किया। यस, उन्होंने काफी हेल्प किया। पर उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा से इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रही है सिचुएशन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वी आर पार्ट ऑफ द सिनेमा जो मतलब कब से चला आ रहा है, सबने एवरीवन फाउंड देयर फुटिंग वन वे और द अदर। एक्चुअली उन्होंने मुझसे परसों ये भी बता रहे थे कि जैसे कि जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म सोचा ना था बनाई थी, तो फॉर एग्जांपल उसकी कलर ग्रेडिंग भी उन्होंने खुद से की थी, क्योंकि जो शूट कर रहा था वो उस समय अवेलेबल नहीं था। तो फिर उनको खुद सीखना पड़ा कि कैसे करते हैं और फिल्म पे कैसे ग्रेडिंग होती है। तो उन्होंने भी बताया कि पहली फिल्म के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई केयर नहीं करता। क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है ये पब्लिसाइज करने को, which you have achieved quite a bit, I would say. But what is happening also, आपकी ये स्टोरी तो बिक चुकी है कि आप लोग 2 आउटसाइडर्स हो, आप लोग ने फिल्म बनाई है, बट आपकी फिल्म कैसी है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो वो आप मुझे बताइए कि आपकी फिल्म में क्या है एग्जैक्टली ये फिल्म? तो फिल्म है 2 दोस्तों की कहानी, मौलश्री और शिवांग, जो कि कुछ गलत काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद वंस दे आर एक्सपेल्ड, वो कॉलेज के डायरेक्टर के पास जाते हैं कि सर प्लीज हमें एक्सपेल मत करो। एंड कॉलेज के डायरेक्टर उनको एक चैलेंज देते हैं कि तुम कॉलेज में स्टूडेंट्स हो लेकिन तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे, एंड कॉलेज के पास में ही एक बस्ती है जहाँ बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज, इफ यू वर्क विद 5 किड्स इन द बस्ती, अगर तुम उनको स्कूल भेज सको, उनको पढ़ा सको, तो आई विल ब्रिंग यू बैक इनटू कॉलेज।
तो बेसिकली इट्स द जर्नी ऑफ दीज टू कॉलेज स्टूडेंट्स जिनकी लाइफ में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं होता है, एंड वंस दे गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज एंड वंस दे हैव टू वर्क विद चिल्ड्रन इन द बस्ती, तो उनकी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस, और तो इट इज अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, बट इट आल्सो टचेस ऑन अ कपल ऑफ सोशल इश्यूज। नाइस। आप क्या बताओगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा कैरेक्टर तो एक बहुत ही रेबेलियस कॉलेज स्टूडेंट है, जिसे लगता है कि वो सबसे बेटर जानती है, वो दुनिया बदल सकती है, एंड इनजस्टिस के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी और सब मैं कुछ बदल सकती हूँ। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो आई थिंक जैसे तन्मय ने समराइज करा फिल्म के बारे में, मुझे लगता है कि फिल्म इज अबाउट दैट रियलिटी चेक कि हम कितना एक बबल में होते हैं, और टू रियलाइज आवर पोजीशन इन दिस सोसाइटी कि मैं यहाँ पे हूँ, ये रियलिटी है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ टू मेक दिस अ बेटर प्लेस। क्योंकि कॉलेज में कुछ पता नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है, हाउ इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। यू नो जब एक्टर्स भी जब भी प्रमोट करते हैं, दूसरे सिटीज जाते हैं, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, एवरीवेयर दे गो, और दे ऑल्सो से बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि हाँ ये लोग हमको मॉल में तो देखने आते हैं, लेकिन टिकट कोई नहीं खरीदता है, बिकॉज मॉल में देखना तो फ्री है और रोड पे मिलना, सेल्फी लेना, ये सब फ्री है, लेकिन टिकट के लिए तो पैसे लगते हैं। आपको ये चैलेंज लगा कहाँ कि लोग जो आपसे मिलने आ रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप दोनों की, बट लोगों को लगा आपको इंटरेस्ट है फिल्म देखने में? आंसर तो हम एक्चुअली 27th को ही कर पाएंगे, बिल्कुल, पर मुझे लग रहा है काफी क्यूरियोसिटी तो है। जैसे जो हमारा ट्रेलर भी है, ऑब्वियसली हमारे ट्रेलर की रीच बड़ी फिल्म के ट्रेलर की रीच जितनी नहीं है, बट काफी लोगों को स्टोरी काफी पसंद आई, बल्कि काफी लोग मुझे स्पेशली बहुत सारे जो टीचर्स जो मे बी एनजीओज में पढ़ाते हैं या अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे टीचर्स आए हैं जो बहुत इमोशनल होकर के आए हैं कि ये स्टोरी लग रही है कि काफी रियल इंडिया की स्टोरी है और हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। तो काफ़ी मेन एज सच जो मॉल में लोग आते हैं, इवेंट्स पे लोग आते हैं, वो फिल्म देखने आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो यार पता ही नहीं, अभी पता नहीं है, पर मुझे तो ऐसा लगता है बातें करके कि मतलब जिस तरह के पर्सनल लेवल पे हम कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से जाके, बहुत अच्छा है, दैट्स डैम इंपॉर्टेंट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग आएंगे, मतलब आई एम होपफुल। राइट, यू नो ये इस एक्सपीरियंस की वजह से आर यू बिटर ऑल्सो कि ये इंडस्ट्री मौका नहीं देती है, वेलकमिंग नहीं है, इतना इजी नहीं है, और डू यू अंडरस्टैंड कि ये एक प्योर बिजनेस है? यू नो टिकट 400-500 की टिकट आती है, 400-500 का पॉपकॉर्न आता है, एक फैमिली जाएगी तो 2-2.5-3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट्स डिफिकल्ट? 100%, like I think both me and Mall Street fundamentally बहुत optimistic लोग हैं, जी। That's why we keep doing what we do. Correct. दूसरों का पर्सपेक्टिव तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है। एक तो ऑब्वियसली बहुत छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ फिल्म्स जो बन रही हैं वो इतनी है, और नंबर ऑफ लोग जो काम करना चाहते हैं वो इतने सारे हैं, तो वो चैलेंज तो हमेशा ही रहेगा। और आई थिंक जो हमारे साथ हो रहा है कोई नई बात नहीं है, वो बहुत that's just the structure, क्योंकि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, so it is hard. पर sometimes rejections personal लगता है। वो तो होता ही है, but I think bitterness तो definitely नहीं है। bitterness नहीं, that's very important. Yeah, that's very important. नहीं, and I'll tell you, I'll be very honest. मुझे समझ में आता है आप लोगों का प्रॉब्लम और चैलेंज, बिकॉज हम हर रोज इंटरव्यू करते हैं ऑलमोस्ट, और हमें कोई रेस्टोरेंट लोकेशन दे देता है, हम कहते हैं ये एक्टर आ रहा है, वो एक्टर आ रहा है। आपको पता है मैं आपसे कल से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई लोकेशन मिला नहीं। आपने इसलिए किसी ने ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा कि आप लोग हैं इसलिए नहीं, बट आई हैव आल्सो सीन दैट द मिनट आई टेक एन एक्टर्स नेम, स्टार्स नेम, मुझे रेस्टोरेंट इमीडिएटली बोलते हैं हाँ आ जाइए, वो बाहर पैप्स को बुलाएंगे, उनकी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे भी चैलेंजिंग लगा, एंड इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, फॉर समवन हु शूट्स एवरी सिंगल डे आई डू इंटरव्यूज। I figured that this is just a small challenge. फिर ये जगह जो हमने अरेंज की है ये इनके ही फ्रेंड ने दी है, so please thank your friend for giving us this location. Yes. But I got an idea कि आप लोगों का चैलेंज कितना बड़ा होगा। एक्चुअली ये हमें चीज़ समझ में आई, ये एक्चुअली जब हम इम्तियाज़ अली से भी बात कर रहे थे तो हमें समझ में आया जो डिफरेंस है कि जैसे बड़ी फिल्म्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एग्जांपल या तो वो मिनिमम गारंटी पे करते हैं प्रोड्यूसर्स को जी, हाँ। हमारे केस में क्या होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपफ्रंट पैसे देने होते हैं, हमें थिएटर्स को अपफ्रंट पैसे देने होते हैं। सिमिलरली जब आप मूवीज देखते हो, रेडियो पार्टनर वगैरह आता है, करेक्ट। तो हम लोगों ने भी 1 महीने पहले जब अपनी जर्नी शुरू की तो रेडियो को कॉल किया, तो क्या होता है जो रेडियो पार्टनर्स है वो बड़ी फिल्म है तो वो रेडियो पार्टनर्स फिल्म्स के प्रोड्यूसर को पैसे देते हैं कि हम आपके गाने प्ले करेंगे, बट हमारे केस में क्या होता है, दे आस्क अस कि यू हैव टू पे अस अपफ्रंट, समवन हैज, तो
जो चैलेंज है इसकी उल्टा होता है, जो उनका रेवेन्यू है वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है। करेक्ट। तो वो डायनामिक, तो ये हमने भी थोड़ी नई चीज सीखी, बट वी आर फिगरिंग आउट। राइट। अब 11 दिन बचे हैं, क्या क्या काम अभी भी बाकी है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम बाकी है कि अभी ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से थिएटर्स मिल रहे हैं हमें, कौन से शो टाइम्स मिल रहे हैं। जी। और दूसरी चीज जो हम बहुत एक्टिवली और करना चाहते हैं, जैसे कि आपने भी एग्जैक्टली कहा कि हमारी आउटसाइडर्स वाली स्टोरी के बारे में लोगों को ज्यादा पता है, बट फिल्म के बारे में उतना नहीं पता। तो वो भी हम एक्टिवली अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि और लोगों फिल्म के बारे में जाने, क्योंकि इवेंचुअली मे बी डे 1 पे लोग चले जाएंगे हमारी स्टोरी के वजह से, बट उसके बाद तो इट्स द फिल्म की जर्नी, फिल्म कैसी है, लाइक दैट इज द फंडामेंटल थिंग। तो वी ऑल्सो वांट टू टॉक मोर अबाउट द फिल्म कैसी है, हमने फिल्म क्रिएटिवली कैसे बनाई। राइट। देखिए 2-3 आउटकम हो सकते हैं। एक तो आप दोनों फेमस हो गए हैं, आप और भी फेमस हो जाएंगे कि ये दो आउटसाइडर्स ने ट्राई किया, यू नो दे मेड इट एंड दे डिड इट, और आपकी फिल्म भी चल जाए। ये तो बेस्ट आउटकम होगा। yes. एक आउटकम तो ये हो सकता है कि आप दोनों फेमस हो गए हैं, लोग ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पे इतना जानते हैं, यूट्यूब पे जानते हैं, और फिल्म देखने शायद अगर लोग नहीं गए, वो उससे आप अचीवमेंट मानोगे कुछ हद तक कि नहीं? डेफिनेटली मतलब मैं मानूंगा। आई थिंक तुम हाँ मतलब मैं चाहती तो हूँ कि लोग चले जाएं, क्योंकि हमने जितनी बातें करी हैं अभी तक लोगों से, मतलब लोगों ने बोला है कि वो देखना चाहते हैं, तो आई होप कि वो कन्वर्जन हो जाए, बिकॉज ओनली देन विल द गेम चेंज फॉर अदर फिल्म मेकर्स ऑल्सो। अदरवाइज वो सेम फाइट में हम लगे रहेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को लाएं कैसे। बिल्कुल, हाँ। तो और मैं आपको ये बात बताऊंगा, ये बड़े बड़े स्टार्स का भी चैलेंज है, यू नो, लाइक वो द रीजन वो बैठ के इंटरव्यूज करते हैं हमारे साथ, पब्लिसिटी करते हैं, मॉल जाते हैं, ताकि भाई जाके टिकट खरीद लो एक हमारी। सो ये खाली आपका चैलेंज, ये बड़े स्टार्स का भी चैलेंज होता है। आप एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं। एक चीज का प्रेशर हम थोड़ा फील करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग अभी 5 हफ्ते की रोड ट्रिप पे गए, मुंबई से अहमदाबाद, बड़ौदा, कोटा, जयपुर, भोपाल, इंदौर, कानपुर, बहुत सारी सिटीज गए, और हमें बहुत सारे 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के एस्पायरिंग एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स मिले हर जगह। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, स्पेशली स्मॉल टाउन्स में, कि मुझे राइटर बनना है, एक्टर बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं शुरू कैसे करूं, क्या मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। तो ये हम लोग डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर फील करते हैं कि हमारी फिल्म की थोड़ी अवेयरनेस हुई है अभी, अगर फिल्म सक्सीड कर जाती है इन इट्स ओन वे, तो आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स को एक पाथ दिखेगा कि आपको मुंबई में रह के फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, आप भोपाल में भी अपने फ्रेंड्स के साथ फिल्म बना सकते हो, आप थिएटर में डाल सकते हो, या जैसे भी कोई भी और तरीका रिलीज करने का, और अपनी ऑडियंस खुद से बिल्ड कर सकते हो। तो वो पाथ मुझे लगता है अगर खुल जाएगा तो बहुत सारे और लोग जो है अपनी फिल्म्स बना सकते हैं। बिल्कुल। यू नो, एक इम्प्रेशन है लोगों का कि हम मुंबई जाएंगे, एक दिन हमें करण जौहर देख लेगा, एक दिन हमें कहीं जोया अख्तर मिल जाएगी, इम्तियाज अली आपको मिल गए काम पर, लेकिन बनाने के बाद, बट क्या ये पॉसिबल है, या ये एक हम फिल्मों में देख के एक इम्प्रेशन बना लेते हैं मुंबई का कि हम जाएंगे और स्पॉटिंग हो जाएगी हमारी और रोल मिल जाएगा? ये होता है, नहीं होता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है? मतलब 1 in a million होता है, और बहुत कम है। पर ये जैसे हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक नई वेव आ रही है नए फिल्म मेकर्स की, जो मतलब जो क्रिएटर्स भी हैं, जिनकी थोड़ी ऑडियंस है, खुद से वो बिल्ड कर रहे हैं। तो एक तो हमने देखा कि यूएस में क्रिएटर कैंप करके एक स्टूडियो बना है, जो खुद से मतलब एक क्रिएटर ने अपनी फिल्म बनाई है और वो थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे कर रहे हैं। तो उनकी भी मतलब सिमिलर स्टोरी है कि इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मूवी स्टूडियो के सपोर्ट से उन्होंने फिल्म बनाई, फिर उसे फेस्टिवल्स में ले गए, उसको अब थिएट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी। तो वहाँ पे ये मॉडल भी सक्सेसफुल होने के चीजें दिख रही है। एक यूट्यूबर ने, एक आयरन लंग करके हॉरर फिल्म आई 2-3 हफ्ते पहले, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने खुद फिल्म बनाई, सीधा थिएटर में रिलीज की और मेजर बॉक्स ऑफिस हिट हो गए। तो आई थिंक मुझे लगता है ये एक वेव आएगी कि इंटरनेट पे क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इन द फ्यूचर। मतलब अभी तो नहीं हो पा रहा है, अभी तो जो आपने बताया कि टिकट सेल्स आर अ प्रॉब्लम, पर मुझे लगता है कि इसमें दैट इज आल्सो अ थिंग कि अगर क्रिएटर्स ये पावर रियलाइज कर लें एंड दे सपोर्ट ईच अदर एज अ कम्युनिटी, क्योंकि उनकी तो ऑडियंस है ऑलरेडी, अगर एक दूसरे को ही पुश करें कि इसकी फिल्म जाके देखो, इसकी फिल्म जाके देखो, क्योंकि हमारा फ्रेंड जो हमारे फिल्म का डीओपी है, वो बार बार ये चीज कहता है कि अगर कोई भी फिल्म मलयाली सिनेमा में रिलीज होती है
तो वहाँ के डायरेक्टर्स एक दूसरे के फिल्म के बारे में पोस्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट मतलब वो वोकलाइज करते हैं। तो ऐसी ही कम्युनिटी मुझे लगता है क्रिएटर्स के विद इन भी मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और दैट विल चेंज द सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि अभी पावर थोड़ी सेंट्रलाइज्ड है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो। मुझे तो मैं तो वही ना बदलना चाहती हूँ चीजें। राइट, अगर आपको आई होप नेक्स्ट फिल्म जब आप बनाए, आप लोग के पास प्रोड्यूसर हो, स्टूडियो हो, ओटीटी हो, लेकिन अगर ऑप्शन रहा, क्या ये रूट आप वापस लेना चाहेंगे, लेंगे, क्या आप अभी थक गए? नहीं, अभी तो छोटा सा ब्रेक डेफिनेटली चाहिए। हाँ। पर प्रोज एंड कॉन्स है इस सिस्टम जो हमने किया, उसका ये एडवांटेज है कि एज ए डायरेक्टर फाइनल फुल क्रिएटिव कंट्रोल मेरे पास है यस, कि कास्टिंग कैसे होनी है, कैसे शूट करना है, फाइनल एडिट का, गाने क्या है, कैसे है, इवन मार्केटिंग का भी। हाँ, इवन मार्केटिंग। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं होता है। हाँ। पंकज त्रिपाठी जी का मैंने इंटरव्यू किया, वो इतने दिग्गज एक्टर है, इतने सीनियर एक्टर है, उनका इतना नाम है। उनका जब उन्होंने अभी एक वेब सीरीज रिलीज किया सीधा यूट्यूब पे किया, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया और मैं उन्हें पूछ रहा था कि क्यों यूट्यूब पे, आप तो पंकज त्रिपाठी है, आपको तो नेटफ्लिक्स ऑफिस में जहाँ जाना है आपको एंट्री मिल जाएगी, तो और मीटिंग मिल जाएगी बड़े बड़े लोगों से। बोला हम गए थे, लेकिन सब ये सब हो चुका है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम हमें अपने पास रखना था। वो कह रहे थे ये चेंज करो, वो चेंज करो, एंड ये नहीं चलता है। तो बोला अगर हमें ऐसा ही वेब सीरीज रिलीज करनी थी तो हमने यूट्यूब पे की, और अच्छी चली है उनकी। So imagine someone like him also is facing the same challenge that the minute someone comes in with the money, exactly, they will take some call Control, over there कि ऐसा करते हैं। तो ये आई थिंक इज द बैलेंस की अभी तो क्या हर चीज की दौड़ भाग हम ही कर रहे हैं, तो आइडियली इतना ना करना पड़े, बट जो एडवांटेज होता है वो क्रिएटिव कंट्रोल का, वो इज द बिग। कभी आपने सोचा कि बिकॉज लोगों को घर पे बैठ के देखने की आदत हो गई है, कभी एक ख्याल में आया कि चलो यार यूट्यूब पे रिलीज कर देते हैं, बेस्ट है, सब लोग घर बैठे देख सकते हैं एंड मोबाइल पे जहाँ भी दुनिया में देख सकते हैं? ये थॉट तो बहुत बार आया, पर उसमें मनी का ही क्वेश्चन आता है कि क्या, क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं फिल्म में, तो हाउ डू वी मेक दैट बैक? क्योंकि अभी थिएट्रिकल में ये होप है कि अगर ये थिएट्रिकली वर्क करती है, मे बी वी कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्ट्रीमिंग, मतलब देयर इज अ चांस टू मेक दैट मनी बैक। और यूट्यूब का अभी तक मॉडल फिगर आउट नहीं हुआ है, बिकॉज इंडिया में एग्जैक्टली एक दो रिलीज हुई, पर ये हमने सोचा अब जैसे सितारे जमीन पर अगेन बहुत डिफरेंट स्केल की फिल्म है, बट वो थिएटर के बाद यूट्यूब पे पर व्यू भी आई, तो हमारे हिसाब से ये है कि अभी हम थिएटर में कर रहे हैं, बट यूट्यूब रूल्ड आउट नहीं है, यूट्यूब इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, लाइक मे बी अ मंथ लेटर, वैसे। राइट, अगर इंडस्ट्री के लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर कोई बड़े प्रोड्यूसर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपकी क्या सबसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी उनसे इंडिविजुअली? आप बताइए, क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ये सब आपने जो फेस किया है एंड यू हैव रीच्ड दिस पॉइंट, व्हाट ऑल वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट देम? कभी ऐसे सोचा नहीं कि हम अगर मैसेज, बट हाँ, जितना चैलेंजेस जो आए, कुछ तो आपको लगता होगा कि यार ऐसा हो जाए तो कितने लोगों के लिए शायद इजी हो जाए कुछ। मुझे ये लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं कि फिल्म कैसे बनाते हैं, कि कैमरास कैसे हो, किस तरह के होते हैं, शॉट कैसे लेते हैं, एक्टर्स की क्राफ्ट पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, बट जो बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग है, आप कंपनी कैसे रजिस्टर करते हो, फिल्म जब थिएटर में जाती है क्या कॉस्ट होते हैं, थिएटर कितना लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना लेता है, ये अगर जो बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग है उसके बारे में सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी हो कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऐसा कोई वीडियो नहीं और कोई जगह नहीं, कुछ नहीं है जी, सब समझ सकते। जैसे हमने जो अपनी कंपनी सेट की उसका हमने स्ट्रक्चर गलत बनाया, हमने जो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अपने इन्वेस्टर्स के साथ, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत है, क्योंकि हमें जो एडवाइस मिली वो गलत एडवाइस मिली, तो वो सब उल्टी सीधी हो गई चीजें, एंड दैट्स बिकॉज तो वी फील आवर फिल्म इज गुड, क्योंकि फिल्म में हमने काफी टाइम दिया, एक्टर्स 2 महीने पहले आ गए, हम लोगों ने 2 महीने रिहर्सल किए, म्यूजिक पे भी हमने बहुत टाइम लिया, पर जो बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग है कहीं कुछ था नहीं कि भाई ऐसे होता है ऐसे होता है, तो गलतियां काफी सारी हुई, जो थोड़ी कॉस्टली गलतियां भी हुई, तो अगर सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर पब्लिकली कुछ चीजें ऐसे अवेलेबल है तो आई थिंक बहुत लोगों को फायदा होगा। राइट, नहीं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्टर्स के लिए एज एन एक्टर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहे हैं
आई थिंक अगर और ट्रांसपेरेंट हो सके सिस्टम, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी सारे ऑडिशंस देती हूँ पर जब तक मुझ तक ऑडिशंस पहुंचते हैं तो लीड्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं चलता। तो और ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि लिंक्डइन पे पोस्टिंग जा रही है कि इसके लिए अब नाउ वी आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, तो थोड़ा ऑब्सक्योर है। तो मुझे लगता है एक्टिंग में भी थोड़ा ये ऑर्गेनाइज, अगर आई डोंट नो हाउ दैट कैन हैपन, ये कर सकते हैं। और इवन मुझे लगता है कि फॉर स्क्रिप्ट्स वगैरह अगर एक ओपन चैनल हो कि कोई पढ़ रहे हैं बैठ के, मतलब ऑफिसेज में स्क्रिप्ट्स, आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क इन। पर अब आई थिंक अब कुछ प्रोडक्शन जैसे यशराज ने एक स्क्रिप्ट सेल खोला है, सिखिया का भी एक ओपन है, तो उनके आप भेज सकते हो। उसके बाद होता क्या वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं आई थिंक फ्रॉम अ राइटिंग पर्सपेक्टिव। नहीं, जितने भी मेरे राइटर दोस्त हैं उन्हें वो इतना कह देते हैं कि उनके पास एक ईमेल आईडी है, धर्मा में किसी का, यशराज में किसी का, तो स्क्रिप्ट तो पहुंच जाती है। उसके बाद एग्जैक्टली यू नो आई डोंट नो द सिस्टम, बट एटलीस्ट थोड़ा सा वो एक सिस्टम आ गया जो पहले बिल्कुल नहीं था। तो वो है यू नो बड़े प्रोड्यूसर्स भी ये चैलेंज फेस करते हैं, लाइक यू नो इवन यशराज हो या टी सीरीज हो, क्योंकि मैं हर फ्राइडे फिल्म देखता हूँ तो मैं थर्सडे नाइट तक देखता रहता हूँ। इसके शो मॉर्निंग में रिलीज है, शो लगे नहीं है, रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, मैं सो जाता हूँ, अगले दिन जाके बॉक्स ऑफिस से टिकट लेता हूँ। तो ये चीज आप प्रिपेयर्ड हैं या आपने सीख ली है या आपको किसने बताया है? देखिए फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये हमारी एटीट्यूड है कि जो होगा वी विल फिगर इट आउट। तो पहली बार हो रहा है तो कोई आइडिया नहीं एग्जैक्टली कैसे होगा। आपने बोला तो अभी मैं वापस से सोचने लग गई कि क्या होगा रिलीज से पहले। राइट, यू नो ये सब चैलेंजेस आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, आपके सिर्फ 10-11 दिन बाकी है रिलीज के, तो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। व्हाट यू हैव अचीव्ड सो फार इज इनक्रेडिबल। अगर कोई नया कोई शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, मुंबई आया है, डायरेक्ट करना है, क्या आप ये जो आपने किया रेकमेंड करेंगे? डेफिनेटली इन द सेंस कि जैसे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि उस बात में है कि तुम बॉम्बे आए, तुमने असिस्टेंट डायरेक्टर किसी को असिस्ट करने का वो रास्ता चूज़ किया, और उसमें क्या होता है कि आपके 5 साल 10 साल उसके आप काम कर रहे हो एंड मे बी यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। अब मुझे लगता है इंटरनेट की वजह से एंड फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि एक फिल्म का कॉस्ट 10 करोड़ 50 करोड़ जितना भी होता है, पर तुमने कभी काम किया नहीं तो मैं तुम पे पैसे कैसे डालूं। तो मुझे लगता है कि उसको ब्रेक करने का बेस्ट तरीका है कि आपको, अगर आप एस्पायरिंग डायरेक्टर हो तो आपको कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए, वेदर वो 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, या आप इंस्टाग्राम की रील्स को आप एज अ 2 मिनट माइक्रो शॉर्ट फिल्म भी देख सकते हो, पर आप बनाते रहो। इट इज ऑब्वियसली हार्ड क्योंकि आप अपना रेंट भी फिगर आउट कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, और ऑन द साइड आपको कुछ बनाना पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बट आई थिंक बहुत सारे हंग्री राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं। आप दोस्त बनाओ एंड कीप मेकिंग थिंग्स, क्योंकि जब तक आप काम बनाओगे नहीं तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप काम बना रहे हो और आप में टैलेंट है। राइट, एक्टर्स के लिए क्या है, यू नो एक्टर अगर मुंबई आए और इससे ट्राई करना चाहता है, इजी ऑप्शन ये है कि यू नो एक कास्टिंग एजेंसी के बाहर खड़े रहो, और वो इजी ऑप्शन है, या आप ये भी रेकमेंड करोगे कि गो फॉर इट ऑन योर ओन? मैं तो डेफिनेटली बोलूँगी गो फॉर इट ऑन योर ओन, क्योंकि मतलब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कास्टिंग एजेंसीज में एज एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वन रूट वेर यू गेट टू नो द कास्टिंग पीपल जो लोग हैं काम कर रहे हैं। और तो फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फिर आपने कभी वो रूट नहीं लिया? नहीं, मुझे it sucks my soul to do this। मुझे एक्टिंग करनी है, तो अगर मुझे एक्टिंग करने का मौका खुद से इंस्टाग्राम पे एज ए क्रिएटर मिल रहा है तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी दैन वर्किंग फॉर समवन। मतलब एडी करके भी आप यू कैन, मतलब एडी करके भी लोग करते हैं कि मेक एन इम्प्रेशन विद द डायरेक्टर, गेट टू नो हाउ द फिल्म वर्क्स। कास्टिंग एसोसिएट बन के, मतलब बिहाइंड द कैमरा अगर तुम काम कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं उसको और ज्यादा कैसे करूं। तो इंस्टाग्राम से वो पाथ ओपन अप हुआ है मेरे लिए। तो एंड मैं जब बॉम्बे आया था मैंने मॉलश्री और शिवांग को एक प्ले में देखा था, पृथ्वी थिएटर में ये लोग एक प्ले पे परफॉर्म कर रहे थे। तो इवेंचुअली मैंने मॉलश्री को इसलिए देखा क्योंकि उसने वो एक प्ले में काम कर रही थी और उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि आप जितना काम करेंगे उतना लोग आपको कोई देखेगा भी। एंड मुझे लगता है इन द फ्यूचर व्हाट इज मोर लाइकलियर इज कि ऐसा नहीं होगा कि कोई हाई अप आपको देखे
हो सकता है आपके पीयर्स आपको हाँ. देख रहे हैं और आप लोग साथ में काम कर रहे हो 100%. Yes. और आप साथ में आगे Grow बढ़ेंगे। together, हाँ. 100%. You know, आजकल फिल्म मेकिंग भी पॉसिबल है. Yeah. पहले क्या होता था, वही एक बड़ा कैमरा होता था. आज हम सबके पास एक अच्छा हाँ. फोन है जो हम Exactly. सब एटलीस्ट शूट कर सकते हैं घर पे. Yes, yes. You know, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं. So that's a big thing. देखिए, हर डायरेक्टर कहता है कि मेरी फिल्म अच्छी है और मैंने अच्छी फिल्म बनाई है और मेरे एक्टर सबसे अच्छे एक्टर हैं. बट ये इंडस्ट्री की रियलिटी ये भी है कि ऐसा, और मैं नहीं बोल रहा कि आपकी फिल्म हो सकती है बहुत अच्छी हो. रियलिटी ये भी है कि सिर्फ अच्छी फिल्म्स नहीं चलती. हाँ. कई बार अच्छी फिल्म्स नहीं चलती है और कई बार कोई फिल्म जो हमें, आप जिससे भी बात करो वो कहेंगे ये अच्छी फिल्म नहीं थी, लेकिन वो जाके 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लेती है. सो ये एक चैलेंज है कि लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ अच्छी फिल्म देखने जा रहे हैं. क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आज थर्सडे नाइट है, आप सोएंगे अच्छे से? आप क्या कर रहे हो? कल रिलीज हो रही है फिल्म तो हाँ. ओह नो. कोई चांस ही नहीं है. पहली फिल्म है ना, तो इतने सारे नर्व्स और एड्रेनलिन है बिल्कुल. हाँ. कि इट्स वेरी अनलाइकली. मैं चेक कर रहा हूँ किस थिएटर में लगी है, कहाँ लगी है. हाँ. मैं अपने दोस्तों से बोलूंगा, हम अगले दिन का प्लान बना रहे होंगे कि हमें सुबह इस शो के बाद यहाँ पे इस थिएटर पे होना चाहिए और फिर अगले शो के बाद इस थिएटर पे होना चाहिए. तो आई थिंक वो प्लानिंग हम लिटरली जो भी लोग जा रहे हैं ना, हमने 100 हाउसफुल शोज का गोल रखा है. हम जो भी लोग जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जा रहे हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं, हम सबका डेटा बना रहे हैं कि कौन कौन जा रहा है, बिकॉज वी वांट टू एक्चुअली सी इफ वी कैन पुल दैट ऑफ. राइट. तो मतलब वो चीज भी इन मोशन है ही सही कि 27th को इज इट हैपनिंग. वाओ. सो 100 हाउसफुल शोज का टारगेट रखा है और कितना क्या क्या अचीव हुआ उसमें से? कितने आपके फ्रेंड्स फैमिली मान चुके हैं और वो जाएंगे? अभी आई थिंक हमें एक जो पॉजिटिव चीज़ कल ही हमारे साथ हुई, जैसे रीबॉर्न इंडिया करके एक इनिशिएटिव है वेयर दे स्क्रीन फिल्म्स, इंडिपेंडेंट फिल्म्स वगैरह मुंबई में, एंड दे ऑल्सो हैव देयर ओन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट वगैरह वो करते रहते हैं. तो उनके टीम से मुझे कॉल आया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो हम आपके 50 टिकट्स का गिव अवे करना चाहते हैं हमारी तरफ से. हमें किसी ने बोला कि वो एक हाउसफुल शो करा सकते हैं गुजरात में. कि वी विल डू अ हाउसफुल शो हाँ. इन गुजरात. वाओ. तो इस तरह के पार्टनर्स आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम इतनी टिकट्स खरीदेंगे, हम ये करेंगे. मुझे मैसेज आता है कि मैं 20 टिकट्स खरीदना चाहती हूँ अपने एम्प्लॉइज के लिए, पर कहाँ से खरीदूं? पर अभी आ जाएगा अभी कुछ समय में वो. एग्जैक्टली. आप दोनों कितनी फिल्में देखते हैं? यू नो, क्या होता है साल में ऐसा होता है कि 3 ऐसी फिल्में आई. एक स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लास्ट ईयर को ले लें तो छावा आई थी, फिर सैयारा आई, फिर लास्ट में धुरंधर आई. बाकी एवरीबडी सेज द इंडस्ट्री इज ब्लीडिंग एंड नोबडी इज गोइंग टू द सिनेमास. आप लोग दूसरी फिल्मों को कितना सपोर्ट करते हैं? आप कितने टाइम में आपको थिएटर पे देखूंगा फिल्म देखते हैं? एवरी वीक एवरी डे ऑलमोस्ट हम every अब day. अभी तो नहीं चल रहा, अभी नहीं. अभी काफी सिंस नवंबर लास्ट ईयर हम थोड़ा सा आउट हो गए हैं क्योंकि खुद के उसमें काम चल रहा है. पर हम लोग हर 2 हफ्ते में तो ऑब्वियसली घर पे तो काफी देखते हैं, बट एटलीस्ट हर 2 हफ्ते में मूवी तो देखने जाते ही हैं. हम लोग तो काफी सारी मूवीज देखते हैं. बट एवरी डे मुझे लगता है कि वी ऑलमोस्ट अगर हम, पर आई थिंक थिएटर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि थिएटर्स वो थिएट्रिकल फिल्म्स की, हम लोग एक्चुअली बहुत सारी वो फिल्म्स भी देखते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी फिल्म मेकर्स हैं. तो बहुत सारी फिल्म्स जिनके सिर्फ 5 शोज होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स वो वाली फिल्म्स भी देखने जाते हैं क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स की फिल्म्स हैं जो थिएटर्स में लगी हुई हैं. यस यस. तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे, बस थोड़ा सा और बाकी है. सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट गिव अप एट ऑल. वो तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, बट यू ऑल जस्ट हैव टू रीच द एंड. एंड आई एम टेलिंग यू, रिलीज डे देखना एक बहुत बड़ी बात है. इफ यू ऑल रीच देयर, जस्ट रिमेंबर, फिल्म का जो भी हो उसका, हर फिल्म अपना, यू नो, कहते हैं ना कि हर बच्चा अपना नसीब लेके आता है, हर फिल्म भी अपना नसीब लेके आती है. लेकिन व्हाट आई फील इज, if you all reach that day, you all should just remember you all have achieved a lot any which way. So congratulations and best of luck to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. This was fun. Yes. Hi everyone. हम हैं मौलश्री, तन्मय. हमने फिल्म बनाई है नुक्कड़ नाटक और हम हैं बॉलीवुड के आउटसाइडर्स, बट आपके दिल के इनसाइडर्स होने का वेट कर रहे हैं ऑन 27 फरवरी जब हमारी फिल्म रिलीज हो रही है सिनेमास में. तो प्लीज थिएटर्स में मूवी देखने आइएगा क्योंकि हमारा गोल है 100 हाउसफुल शोज ऑन 27 फरवरी. Yes, and we can only make that happen if you come. So please watch this interview on Bollywood Hungama. आइए हमारी फिल्म देखने and thank you so much.